नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो आज जो मैं कहानी लेकर के आई हूँ कुछ इस तरह से है। एक बहुत ही क्रूर बहेलिया था जो जंगल से चिड़ियों को पकड़ करके अपने साथ ले जाता था। एक दिन उसने एक कबूतरी को अपने कैद में बंद किया। जब वह वहाँ से चलने लगा तो तेज की आंधी बारिश आ गई। वह छुपने के लिए एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। उसी पेड़ के डाल पर एक कबूतर बैठा हुआ था जो कबूतरी के वापस न आने के कारण बहुत ही दुखी था। बहेलिया भी कबूतरी को लेके उसी पेड़ के नीचे बैठा। कबूतरी ने कबूतर को अपने लिए विलाप करता देखा तो अपने आप को बहुत ही धन्य माना, लेकिन उसने कबूतर से कहा कि स्वामी, सभी बातों को भूलकर अभी आप यह याद रखिए, यह जो बहेलिया है वह हमारे आश्रय यानी हमारे पेड़ के नीचे आया हुआ है जहाँ हम निवास करते हैं। तो इस समय यह हमारा अतिथि है और आप सब कुछ भूल कर और आप यह भी भूल जाइए कि हम इसके कैद में बंद हैं। बस आप अपने आतिथ्य धर्म का पालन करिए। कबूतर ने कबूतरी के बात पर गौर किया। उसने बहेलिया के नज़दीक जाके पूछा कि हे बहेलिए, इस समय आप हमारे अतिथि हैं, मैं आपका सत्कार किस तरह से करूं? बहेलिए ने कहा कि वर्षा होने के कारण मुझे ठंड लग रही है, मैं भीग गया हूँ, अगर कुछ उपाय हो इसके लिए तो करो। कबूतर तुरंत उड़ के गया और जहाँ तहाँ से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाया और कहीं से आग की एक चिंगारी ले आया और उसने आग जलाई। अब बहेलिए को अच्छा महसूस होने लगा और वह अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगा। फिर कबूतर ने पूछा कि हे बहेलिए, अब आपके लिए और कोई सेवा है? और हमारे पास तो अब कुछ खाने के लिए भी नहीं है कि मैं आपको दूं, आपकी भूख मिटा सकूं। तो बहेलिए ने कहा कि भूख बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तुमने हमारा बहुत अच्छी तरह से सत्कार किया है, लेकिन मुझे अभी इस समय थोड़ी सी भूख लगी हुई है। बहेलिया के ऐसा कहते ही कबूतर ने अपने आप को उस आग में झोंक दिया और जल गया ताकि बहेलिया भोजन कर सके। जब कबूतरी ने ऐसा देखा कि उसके स्वामी मर गए हैं, बस कबूतरी भी उस आग में कूद गई और अपनी जान दे दी। जब बहेलिया ने ऐसा देखा कि उसके कारण दोनों ही कबूतर और कबूतरी आग में जलकर अपने प्राण दे दिए हैं, तो उसे इसका बहुत ही पश्चाताप हुआ कि उसके कारण इस दो जीवों की जान चली गई है। जब वह घर गया वापस तो उसने शिकार करना छोड़ दिया और बहुत ही सामान्य जिंदगी व्यतीत करने लगा। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे घर आया हुआ व्यक्ति हमारा दुश्मन ही क्यों न हो, हमें अपने आतिथ्य धर्म का पालन करना चाहिए, जिस तरह से कबूतरों ने किया। और यही गृहस्थ आश्रम का नियम भी है। तो हमें भी अपने अतिथियों का पालन अपने भरपूर प्रयासों से करना चाहिए। अपने साधनों से, जो भी साधन हमें उपलब्ध हो उसे करना चाहिए। हमारी आज की कहानी में इतना ही। अगर कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही कहानी जानने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय माता दी।